हाँ जी, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी और कैसे चल रही है तैयारी आपकी? इसी तैयारी में मैं कुछ आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ कि अब आपको कौन से सब्जेक्ट है वो छोड़ देने चाहिए पूरी तरह से, कौन से सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा अभी कमांड करनी है, कौन से क्वेश्चन के PYQs निकालने हैं, कौन से सब्जेक्ट के MCQ निकालने हैं और कौन से सब्जेक्ट की आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। ये सभी चर्चाएं अपन इस वीडियो में करेंगे ताकि आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। सबसे पहली बात तो यदि अब आपके सामने बहुत सारी वैकेंसी आई है, उनको देख के आपको विचलित नहीं होना है कि ये ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, उस ग्रेड की आ गई है, उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी आई है, टेंशन मत लो। सितंबर तक आप अपने टारगेट पे लगे रहो, उसके बाद में आपको खूब टाइम मिलने वाला। ये केवल आपको क्या करने के लिए, थोड़ा सा विचलित करने के लिए वैकेंसियां दे दी गई है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से विचलित होना नहीं है। सबसे पहले जो भी साथी चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी। सबसे पहले ये वीडियो उनके लिए होगा जो तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती की, कोई ग्रेड की वैकेंसी नहीं तैयारी कर रहे हैं। ग्रेड वाले को भी मैं एक बार ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने चतुर्थ श्रेणी का शानदार मौका है, इसे हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ग्रेड में जो वैकेंसियाँ हैं उन सबको मिला के जितनी वैकेंसी आई है टोटल मिला के भी 28,000 नौकरी लगेगी और यहाँ 52,000 की लगने वाली है। तो आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आप में योग्यता है तो उसकी बाद में टाइम मिलेगा, तैयारी कर सकते हो। किस सब्जेक्ट को छोड़ दें, ये बहुत से बड़ा क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट को हम छोड़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट को अब भी पढ़ सकते हैं, यानी आज तक नहीं पढ़ा और अब पढ़ सकते हैं, और कितने % सही हो जाएंगे इतना कुछ करने से। इन सब की यहाँ चर्चा अपन कर लेंगे। आपको वीडियो अंत तक देखना है, फिर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सिलेबस आप सबको पता है, जो भी तैयारी कर रहे हैं यदि अपनी डेडिकेटेड होकर उन्हें सिलेबस अच्छे से याद है कि किस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक से आएंगे, इतना भी सबको पता है यदि आज तक आपने ढंग से तैयारी की है तो। सबसे पहले आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इस सब्जेक्ट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यह सब्जेक्ट है शानदार स्कोरिंग वाला, सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें अब मैं आपको एक कहना चाह रहा हूँ, जो सब आपको वोकेब वाला पोर्शन है, वोकेब वाला पोर्शन यानी शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थिक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इन सब को अब आपको डेली पढ़ना है। इन सबको एक एक बार डेली पढ़ते जाना है, इनको नहीं छोड़ना है। यदि इनको छोड़ दोगे तो ये चीज़ें ऐसी है कि इनका रिवीजन नहीं होता है, तो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। यदि ग्रामर का कोई चैप्टर आपका छुटा हुआ है तो उसे छोड़ सकते हो अभी, लेकिन ग्रामर वाले को तो शॉर्ट में पढ़ो। अब जितना हो सके ग्रामर को क्या पढ़ो, शॉर्ट में पढ़ो। शॉर्ट नोट्स बना लो कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ये होता है, इसका ये पोर्शन होता है, इतना ही पढ़ो, बाकी रूल पढ़ो। लेकिन वोकेब वाला पोर्शन है, इसको ज़्यादा डेली से डेली टाइम दो। वोकेब ही हिंदी में सही करवाएगी तो क्वेश्चन गेन होंगे। क्लियर है? ये आपको हिंदी का टारगेट रखना है, यानी हिंदी को अब वोकेब डेली पढ़ना है, कभी पर्यायवाची पढ़ना है, याद नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ रटना नहीं है। आप ऐसे सोच लो मैं 5 शब्द पढ़ूँ आज और 5 मुझे याद हो सकते हैं, नहीं होंगे। ये ह्यूमन है कि माइंड इतना ही याद कर पाता है चीज़ों को, ज़्यादा देर तक याद रटा हुआ कितना ही रट लेना एक दिन बैठ के। ह्यूमन एरर ये है कि आपका माइंड एक दिन उस चीज़ को भूलेगा, लेकिन आप जितनी बार इस चीज़ को पढ़ोगे, केवल आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, 2 दिन बाद में एक बार पढ़ लिया, तो आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा कि मैंने इस चीज़ में ये पढ़ा था। और यदि आज आप 5 शब्दों को रटोगे, 5 दिन बाद में कन्फर्म भूल जाओगे किसका क्या था। इसलिए आपका ज़्यादा पोर्शन होना चाहिए कि मुझे चीज़ को पढ़ना है, रिवाइज करना है, बस सामने रखना है। ये इसका पर्यायवाची, ये इसका विलोम है, पढ़ लिया, दूसरे दिन एक बार और पढ़ लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर सब्जेक्ट बचता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं एक ही बात कहूँगा आपको कि इंग्लिश में जितना ज़्यादा हो सकता है ना, PYQ निकालो। अब इंग्लिश के लिए मैं जितना हो सकता है, आपको टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो कोई महत्व नहीं है। इंग्लिश के जितने ज़्यादा हो सकते हैं PYQ निकालो। साथ में एक दिन की एक थ्योरी का टॉपिक, एक थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी को केवल 10, 12, 15 मिनट पढ़ो, फिर उसके PYQ निकालो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेंगे इंग्लिश के। मैं सीधा बता देता हूँ। मैथ सब्जेक्ट है, यदि आज तक इसकी देखो प्रैक्टिस नहीं की है ना,
तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैथ की प्रैक्टिस आपको डेली 2 घंटे करनी चाहिए। आज के टाइम एक चैप्टर लो, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लो, और उसके बाद में आप उसके डेली प्रैक्टिस करो। 15 क्वेश्चन में से 7 और 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसान आएंगे, लेकिन आप पढ़ के नहीं जाओगे ना तो वो भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज तक भी नहीं पढ़ा है ना, तो ऊपर से कम 5 टाइप उसकी पढ़ लो। 5 टाइप हर चैप्टर की पढ़ सकते हो। राजस्थान जीके को अब ज़्यादा टाइम मत दो। मैं बोल रहा हूं, अब कितना ही टाइम दो लोगे राजस्थान जीके को। यदि आज तक आपका स्कोर ऐसे मान लो 40 से 30 हो रहा है ना, तो आप 30 को 32 बना सकते हो, 33 बना सकते हो मैक्सिमम। 40 में से यदि आज तक 30 बना है, अब कितना भी पढ़ लोगे ना तो राजस्थान जीके ऐसा पोर्शन है इजी आ जाएगा ना, तो कन्फर्म कर लोगे आज तक पढ़े हुए से। और यदि हार्ड आ गया ना तो देखो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता, आप अटके रह जाओगे। इसलिए राजस्थान जीके पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्योग्राफी पे वेस्ट करना है थोड़ा सा। ज्योग्राफी की थ्योरी पढ़नी है आपको, लेकिन मैप से पढ़नी है। ज्योग्राफी को मैप से जितना हो सके पढ़ो। मेरे शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं जीके के, उनको पढ़ो। शॉर्ट वीडियो को तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद में 20 क्वेश्चन आएंगे आपकी कल्चर और हिस्ट्री के। देखो हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। राणा महाराणा प्रताप और कितनी कहानी अच्छी लगती हो आपको, टीचर ने कितना ही आपको तो ज़बरदस्त पढ़ाया होगा, शानदार कहानी रटवा दी होगी, लेकिन अब आपको उन कहानियों पे दिमाग वेस्ट नहीं करना है फालतू का। हिस्ट्री को जितना हो सके, मैं कह रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करना है। वो क्वेश्चन भी आपके कल्चर से जुड़े हुए रहेंगे, तो कल्चर को थोड़ा टाइम दो। और जितना हो सके कोई का शॉर्ट वीडियो आपको मिलता है 5-7 मिनट में टॉपिक करवाने वाला, मैं भी करवा रहा हूँ, उतना भी कर जाओगे ना जीके का, तो जीके में आपको कोई टेंशन आने वाली नहीं है। जितने मेरे वीडियो आएंगे पूरे जीके के, वो देख गए तो आपका काम हो गया जीके का। और हार्ड आ गया ना तो आप कितना ही पढ़ लेना, आपसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। बचती है साइंस, 5 क्वेश्चन। यहाँ से कम से मैक्सिमम 30 पेज की है साइंस। शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा इसके। 30 पेज की साइंस है। लोग कह रहे हैं PYQ कर लेना, मैं बोल रहा हूँ आप तो 30 क्वेश्चनों, इन 30 पेज में हर पेज में 7-8 लाइन लिखी हुई मिलेगी। इनकी थ्योरी पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? इसकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ के हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको। थ्योरी मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे, उसके साथ में 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से दिए जाएंगे। 5 या 6 टॉपिक है, आपको 50 या 60 क्वेश्चन दे दूंगा मैं। वो 50-60 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर लेना थ्योरी से, आपके साइंस के क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। बचता है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के PYQ निकाल लेना। कंप्यूटर के ओनली क्या निकाल लेना? PYQ निकाल लेना। इतने PYQ आए हुए हैं कि 5 क्वेश्चन आपको उनमें से देखने को मिल जाएंगे। करंट एक ऐसा पोर्शन है जिसको यदि आपने एक बार अपनी आंख से निकाल लिया, एक बार अपनी आंखों से यदि करंट को निकाल लिया, तो वहाँ आने वाला क्वेश्चन में से 5 में से 4 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। 5 में से 4 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। और जहाँ तक मुझे लगता है जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना, उनमें जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वहीं से लास्ट में एग्जाम में बता दूंगा कि टेस्ट से ये क्वेश्चन करंट का आया हुआ है। एक बार पढ़ना ही है, करंट को छोड़ना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ चाहे राजस्थान का करंट हो, चाहे इंडिया का करंट हो, करंट को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। करंट का क्वेश्चन का यही है कि यदि आपने कभी भी एक बार पढ़ लिया, देखना कभी भी एक बार, रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, कभी भी एक बार पढ़ लिया और फिर आप यदि एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको करेक्ट करके जाओगे। गलत होने की संभावना करंट में है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे होते हैं दूर दूर से ही नजर आते हैं। दूर दूर से दिख जाएगा कि ये मैंने करंट में पढ़ा था, इसका आंसर यही होने वाला है। इसलिए करंट को छोड़ना नहीं है। करंट के भी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पॉलिटी में देखो राजस्थान की पॉलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि राजस्थान पॉलिटी में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, इसे स्किप भी कर सकते हो। और पढ़ना चाहते हो तो मेरे 50 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, वो पढ़ लेना काफ़ी है। और एक पेज में 5-7 लाइन मुश्किल से लिखी हुई है। इंडिया की पॉलिटी को छोड़ने की गलती कतई मत कर देना। केवल और केवल संविधान सभा पढ़नी है आपको। केवल और केवल क्या पढ़नी है? संविधान सभा पढ़नी है और एक प्रस्तावना पढ़नी है। केवल संविधान सभा और प्रस्तावना पढ़नी है और आपके 5 में से कन्फर्म 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। संविधान सभा और प्रस्तावना आप याद कर लेनी है,
ये इतना मैटर यदि आप कर लोगे तो आपको अपने सिलेक्शन तक जाने तक कोई नहीं छोड़ सकता। छोड़ना किसी को नहीं है, केवल एक इस पॉलिटी राजस्थान वाली को स्किप कर लेना, करंट को स्किप मत करना, साइंस को स्किप मत करना, कंप्यूटर के PYQ निकाल लेना जो जो टॉपिक दिए हुए हैं, और हिंदी के इंग्लिश के PYQ निकाल लेना। मैथ को डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस में ले आना, ऊपर से 7 या 8 क्वेश्चन आने वाले। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक पॉलिटी को छोड़ोगे तो कन्फर्म है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो देखो सिलेक्शन कहाँ से होगा। कहने वाले कुछ भी कहे, कहने वाले कितने ही आपके सामने वीडियो जाते होंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, कुछ नहीं है करोगे आप अपने मन की। आपका मन जो कहता है कि मुझे ये अच्छा लगता है वो आप करो। आप अपने आप को पूछे कि मुझे क्या करना है, और मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, ये गाइडेंस आप फॉलो कर लेना। बाकी आपको जो अच्छा लगता है उसको भी फॉलो करते जाना। लेकिन जहाँ तक हो सके अब है ना आपको OMR आधारित टेस्ट देकर जाने हैं, और वो भी 5 ऑप्शन वाली। ये मैं ज़रूर राय दूंगा, और कम से कम 10 पेपर देकर जाने हैं, 10 पेपर देके जाने हैं। इसके लिए आप घर बैठे टेस्ट सीरीज की OMR मेरे से ले सकते हो, और इन नंबरों पे संपर्क कर लेना 82 39 36 85 92। इन नंबरों से आपको 5 ऑप्शन वाली 120 क्वेश्चन की OMR आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेस्ट देकर जाने। फुल लेंथ टेस्ट शुरू हो गए हैं, ठीक है। एक आपको आज तक किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसे अब टच न करें। कोई टॉपिक ऐसा था आपको आज तक हार्ड लग रहा था, उसे न पढ़े, मेरे शॉर्ट नोट्स ज़रूर देख लें, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, वो चीज़ समझा दूंगा मैं। दूसरी बात, टॉपिक नहीं पढ़ा है तो छोड़ दें, वो उस टॉपिक को अब न पढ़े जो आपको आता है, न पढ़े जो आपको आता है, जो आपको आता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी को पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई तुझे वो आता है, वहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाएगा। ऐसे मान लो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बना दिया अगले ने पेपर, एक क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन तू बैठा क्यों है? तुझे आ रहा है वो पहले से, उसके पीछे तू लगा हुआ है। जैसे मुझे मैथ आती है मान लो, और मैं मैथ को ही टाइम दिए जा रहा हूँ, तो टाइम वेस्टेज है। यदि आपको कोई टॉपिक अच्छे से कंटेस्ट है कि हाँ मैं यहाँ से यदि मेरे लेवल का क्वेश्चन आएगा उसे मैं नहीं निकलने दूंगा मेरे हाथ से, तो उस टॉपिक को अब बार बार दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल एक बार रिकॉल कर ले माइंड से, हाँ ऊपर से कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। अब उस टॉपिक और उस सब्जेक्ट को न पढ़े जिस पर आपकी कमांड पहले सबसे ज़्यादा रही हुई है। आपके कमांड का यदि कोई सब्जेक्ट है तो भाई उसे टाइम वेस्ट करके उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट पर वेस्ट न करें, अपने समय को वहाँ कंज्यूम करें जहाँ आप थोड़े वीक पढ़ते हो। उस टॉपिक में टाइम वेस्टेज ज़्यादा करो बजाय उस टॉपिक के जिसमें टाइम वेस्टेज नहीं हो, ठीक है। उसके साथ में और आपको अब स्ट्रेटजी लगानी है, किसी को भी दूसरी वैकेंसी की ओर नहीं जाना है फालतू में कि मैं 4th ग्रेड के साथ में ग्रेड की कर लूँ, पटवार कर लूँ, वीडियो कर लूँ। उधर उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसी के ऊपर फोकसित रखना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो, और भी मैं आपको गाइडेंस के लिए नए वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है शेयर, लाइक, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।